नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। कहा जाता है कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम तो ऋषि है और जाहिर तौर पर बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने झंडा गाड़ने के लिए कमर कस ली है। हमारे साथ खुद हैं ऋषि गुप्ता। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जाहिर तौर पर जिस तरह से युवाओं का देश है, 65% जो लोग हैं युवा हैं, और जाहिर तौर पर उसी बदौलत प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं कि भारत सबसे युवा देश है। जाहिर तौर पर जब ऐसे युवा हमारे सामने आते हैं तो हमें भी गर्व होता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ऋषि ने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है। ऋषि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिजनेस क्या है और किस तरह से आपने शुरुआत की इसकी? देखिए, L&T कंपनी में हम काम कर रहे थे। L&T में काफ़ी जगह हमको पोजीशन किया था L&T वालों ने, और वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ हुआ। अच्छा। तो उनके साथ बात करके हमको ये महसूस हुआ कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क और मेहनत करके अपने करियर में काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो मैं क्यों ना कुछ हटकर करूँ, कुछ अलग करूँ जी। और हमारी जैसे सोसाइटी है, लोअर अपर मिडिल क्लास सब तरह के लोग हैं, तो वो बड़े बड़े ब्रांड्स पहनना पसंद करते हैं और ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं चाह रहा था कि मैं कुछ उनके लिए अलग से करूं, और उसी समय नरेंद्र मोदी जी का भी स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट आया था जी। तो वो कॉन्सेप्ट को देखते हुए मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैं बहुत मोटिवेट हुआ। तो उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नौकरी छोड़ के मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और वो डिसीजन लेके मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, और उस हिसाब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो वाकई ये बड़ी अच्छी बात है कि आप डिसीजन लेते हैं तो ये भूल जाते हैं कि नुकसान क्या होगा या फ़ायदा क्या होगा। लेकिन ऋषि ने जिस तरह से डिसीजन लिया, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई इन्होंने एक ठोस कदम उठाया है। जाहिर तौर पर आप जिस कंपनी को चला रहे हैं, उसके जो ब्रांड है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, हमारी कंपनी का नाम है क्रिस्टोपोलो ट्रेंड्स LLP, और क्रिस्टोपोलो जो है ये 2 शब्दों से बना हुआ है। पहला जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो एक बहुत ही बड़े इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर रह चुके हैं, वहां से हमने क्रिस्टो उठाया है, जिसका मतलब होता है स्पीड और डिस्कवरी। वेरी गुड। दूसरा जो इटालियन नाम है वो है पैलियोलस, उनका मतलब है प्रिसीजन और क्वालिटी। तो वहां से हमने पोलो उठाया और ये फिर बना क्रिस्टोपोलो। यह खुद का कंसेप्ट था आपका? जी, हमारा खुद का कॉन्सेप्ट था, और हमने इसको फैशन एक्सेसरीज और जैसे लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, बेल्ट्स, वॉलेट्स में हमने इसको उतारा है। और ये ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड है ऑनलाइन, आप MCA द्वारा देख सकते हैं। तो ये हमारा कंपनी का नाम है। तो L&T छोड़ने का कहीं ना कहीं से आपका जो मकसद यही था, बिल्कुल क्लियर थे अपने विजन में कि आप मुझे कुछ अलग करना है? जी, मैं डेफिनेटली क्लियर था, और मैं जानता था कि इसमें बहुत सारा रिस्क है, बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और कम उम्र में स्टार्ट करना इतना आसान नहीं होगा। बट मैंने ठोस कदम उठाया था कि मुझे कुछ अपने लिए करके दिखाना था, और अपनी जनता के लिए करके दिखाना था। इस हिसाब से मैंने ये अपनी कंपनी स्टार्ट करी है। आपने एक चैलेंज को स्वीकार किया। जाहिर तौर पर जब कोई आदमी नया काम शुरू करता है तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। देखिए, शुरू में इस कंपनी को एस्टैब्लिश करके 2 साल हो गए हैं, और शुरू में आप देखेंगे कि बहुत डर रहता है इंसान को कि बड़े बिजनेस करना है, बड़ा स्केल पे जाना है, तो किस हिसाब से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या प्लेटफॉर्म्स पे आप सेलिंग करेंगे, कितना पैसा लगेगा, रिस्क लगेगा। ये सारे इश्यूज हमने फेस किए। हमारे पास कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोई जैक्स नहीं थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत दिक्कतें थी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो तो जनता उसको कैसे स्वीकार करेगी, नहीं करेगी, किस प्राइस में उतारोगे। तो कंपटीशन का देखते हुए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने था कंपटीशन को लेके, और किस हिसाब से हम क्वालिटी पे काबू लाएं, क्वालिटी को मेंटेन करें। कारीगरी आपकी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट्स लोग नहीं स्वीकार करेंगे, वो नहीं सेल होगा। तो ये सारा डर लेते हुए हमने फिर भी अपने छोटे से सेटअप को काफ़ी बड़ा करने की कोशिश करी, और ये सारी दिक्कतें हमको शुरू में आई थी। दिक्कतों के बावजूद भी आज लगातार ऋषि अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वाकई रिएक्शन की बात करें तो रिस्पॉन्स कैसा मिला लोगों का या मार्केट का? जी, रिस्पांस हमको काफ़ी अच्छा मिला। शुरू में बहुत डिफिकल्ट था सेल करना, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, नई प्राइसेस हैं, तो लोगों को कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। पर धीरे धीरे लोगों ने समझा कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे हैं, बहुत ही कॉस्ट इकोनॉमिकल प्राइसेस में, बहुत ही कम प्राइसेस में मिल रहे हैं। इसको लेते हुए हमको काफ़ी रिपीट ऑर्डर्स भी आए, और आज की डेट में हमने लगभग 3,500 से 4,000 प्रोडक्ट्स बेचे हैं अपने ब्रांड में। और बेल्ट्स, वॉलेट्स के साथ स्टार्ट करके हमने डफल्स, लैपटॉप बैग, स्लिंग्स वगैरह भी हम स्टार्ट करके इस चीज़ को आगे में बढ़े। यानी आपने अलग तरीके से कस्टमर्स को फ़ायदा दिया। जी। और किस तरह से उनका रिस्पॉन्स मिला जब फ़ायदा मिला उनको? जी।
प्रोडक्ट्स में ये देखेंगे कि हमने इसको RFID जो बोलते हैं कॉन्सेप्ट आता है लेदर में, जहाँ पे आप GPS टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक नया हमारा कॉन्सेप्ट था हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। और हमने क्या किया कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमने टाइप कर लिया, हम डायरेक्टली टैनरीज के साथ कांटेक्ट में आ गए। तो उससे क्या होता है, सप्लाई चेन जो है वो कट हो जाती है, जो मिडिल मैन होते हैं वो कट हो जाते हैं, उससे कॉस्ट भी नीचे आती है। और हमने ये चीज़ देखी कि अच्छे से अच्छा हम प्रोडक्ट्स देखेंगे, मार्केट में लाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वाकई ये यकीन होता है इंसान के अंदर का कि जब हम कुछ अच्छा करेंगे, अलग करेंगे तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, विशेषता की बात करें, तो आपका ऐसा खास कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं, और बाकी जो मार्केट है उससे अलग कितना है आपका प्लान? जी, हमारे प्रोडक्ट्स में मेनली स्पेनिश इटालियन लेदर्स यूज़ होते हैं, जैसे एनलिन हो गए, लगूना, पनामा लेदर्स यूज़ हो गए। इससे क्या होता है, प्रोसेस मैच्योर्ड लेदर्स होते हैं और ये लेदर्स यूज़ करके इसकी शेल्फ लाइफ और दुगनी तिगनी बढ़ जाती है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट लाया कि हम सिर्फ बाहर का इम्पोर्ट लेदर यूज़ करेंगे और कोई भी मतलब लो क्वालिटी का सामान नहीं व्यापार करेंगे। और जैसे आज की ट्रेंड में आप देखते हैं कि करेंसी हमारे छोटे साइज़ हो गए नोट्स के, तो इसलिए ये देखते हुए हमने अपने वॉलेट्स के भी साइज़ छोटे करें ताकि ये लोग आसानी से कॉम्पैक्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं वॉलेट्स के अंदर। और देखेंगे तो अपना परफ्यूम्स में हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, कम से कम 10 से 12 तरह की फ्रेग्रेंसेज हैं। एक्वा, वुडी, स्पाइसी, मस्क हमारे काफ़ी फ्रेग्रेंसेज लॉन्च किए हमने, जो लास्टिंग भी 7 से 24 घंटे की लास्टिंग देते हैं। और ये हमारी सब USP, जिसको यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। और नए एडिशंस में आप देखेंगे तो कैनविस और लेदर कॉम्बिनेशन के डफल बैग्स बनाए हैं, जो आउट स्टेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। आप काफ़ी सारा कुछ नया अलग हट के भी है, ये हट की कॉन्सेप्ट है। डफल के साथ ट्रॉली लगाएंगे तो वो एक सुविधा हो जाती है उसको कैरी करने के लिए। स्लिंग्स हो गए। और ये हमने जो वैरायटीज़ लाए हैं, ये इवेंट्स और एग्जीबिशंस करके हमको इस चीज़ का नॉलेज हुआ कि लोगों को किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, किस रेट में पसंद आ रहा है, और कस्टमर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी गई है। और जहाँ तक गाइडलाइन की बात है, तो प्रोडक्ट्स के लिए किस तरह की गाइडलाइन को आप ध्यान में रखते हैं? जी, गाइडलाइंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लेदर को मेंटेन करने के लिए एक लेदर पॉलिश क्लीनर आता है, जिसको आप लगा के यूज़ करेंगे बारिश के टाइम पे, तो वो पानी से आपको दूर रखेगा और उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लेदर पॉलिश क्लीनर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। और गाइडलाइंस के हिसाब से और बेनिफिट्स आप देखेंगे तो हमने अपने बड़े बड़े जो ब्रांड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हमने फ्रीबीज लॉन्च करे हैं। जैसे हम एक डफल बैग के साथ एक टी-शर्ट फ्री देते हैं। और पॉकेट परफ्यूम्स फ्री देते हैं, मूवी टिकट्स हो गए, डिस्काउंट कूपन्स हो गए। तो इससे लोग और आकर्षित होते हैं और हमको और ये तो बिल्कुल नई बात बता रहे हैं। जाहिर तौर पर ये उन लोगों के लिए भी बिल्कुल नया होगा जो शॉपिंग करते करते बोर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए अलग है, नया है। जी। और बेनिफिट्स में आप देखेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देते हैं 6 महीने की। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो उसको हम रिपेयर करते हैं और रिप्लेस भी करते हैं। और एक फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं लोगों से, ताकि वो फीडबैक दें, हम और सुधार, अगर कोई कहीं गुंजाइश हो तो हम सुधार भी करें उसमें। तो इस हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन फैक्टर भी बढ़ जाता है। हम एक डायरेक्ट कॉल करके कस्टमर के टच में रहते हैं और नए नए डिज़ाइन पे वर्क करते हैं। बिल्कुल। जाहिर तौर पर जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा जहाँ सेलिंग करते हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे। जी, देखिए हमारा अभी सेकंड फेज बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट फेज हमारे एग्जीबिशंस और इवेंट्स थे, जहाँ हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स करे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए हमने इवेंट्स करे। और अभी जो है ऑनलाइन के लिए आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमारा ब्रांड देख सकते हैं, हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। और मार्केट प्लेसेस में आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी काफ़ी सारे नए नए वेराइटीज़ आए हमारे ब्रांड के अंदर। तो इस हिसाब से हमने ऑनलाइन सेलिंग भी स्टार्ट करी है, क्योंकि अभी ज़माना जो है डिजिटाइजेशन का हो गया है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके शॉप में शॉपिंग करें, तो वो डिजिटल करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमने पूरा कॉन्सेप्ट को ऑटोमेट करते हुए डिजिटल फेज चालू किया अपने ब्रांड के अंदर। तो अभी आप अपने प्रोडक्ट को बाकी मार्केट में कहाँ अलग पाते हैं, कितना अलग पाते हैं? क्या लग रहा है आपको कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? जी, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बिकॉज हमारी खुद की डिज़ाइनिंग की टीम है, हम क्रिएटिविटी जो है हमारे खुद के हैं। और हमने ये
टेस्टेड हैं सारे प्रोडक्ट्स, तो हमारी जो लाइफ है प्रोडक्ट्स की काफ़ी 8-10 साल लाइफ होती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अलग डिज़ाइनिंग है, अलग क्रिएटिविटी है, सुंदर और टिकाऊ, सुंदर टिकाऊ है। तो इस चक्कर में इस हिसाब से हम काफ़ी दूसरे ब्रांड से अलग जाने जाते हैं। अगर हम मार्केट में जिस रफ्तार से आपकी गति देख रहे हैं जी, जिस स्पीड से आप बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, कस्टमर बहुत सारे आपको चाहने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई आप आसमान छू रहे हैं? जी डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है। जिस हार्डवर्क, जिस डेडिकेशन से, जिस जुनून से हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी टीम लगी है, दिन रात मेहनत कर रही है, तो उस हिसाब से हमने एक प्लानिंग के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट किया कि अलग अलग हर एक दुकान में हमारे प्रोडक्ट्स बिके, क्रिस्टोपोलो हर जगह हो, और हम हर तरह के मॉल्स डेवलप हो, हम एक्सपोर्ट में कुछ बड़ा करके दिखाएं। तो ये प्लानिंग के हिसाब से अगर हम इस रास्ते पे चलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन हम आसमान छू लेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप किसी चीज़ में अपने दिल से उस चीज़ में लग जाते हैं, आप पूरे हार्डवर्क, डेडिकेशन और अपने जुनून से उस पागलपन में अगर आप आ जाते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ में, अपने मकसद में हासिल करने के लिए जुट जाती है। और ये चीज़ जो है मुझे हमेशा आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करती है। जाहिर है जब ऐसी सोच हो और कहीं ना कहीं से जो इनको अभी तक जो फीडबैक मिल रहा है, जो भी रिस्पांस मिल रहा है, उससे इनकी जो उड़ान है उसमें कहीं ना कहीं से स्पीड और भी ज़्यादा ताकत मिलती, ऊर्जा तो मिलती होगी आपको जब जी ऐसा रिस्पांस मिलता है तो। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन ऐसा होगा कि हर घर में हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, हर इंसान, हर कॉर्पोरेट का एग्जीक्यूटिव हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके खुश है, संतुष्ट है, तो मेरे लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आसमान छूने से कम नहीं होगा और बहुत ही खुशी का लम्हा होगा मेरे लिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने शुरू में कहा था ऋषि की बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला, घर से सपोर्ट मिला, अगर आपके दोस्तों की बात करें, बाकी सर्कल की बात करें, तो उनका क्या रिएक्शन था शुरुआती दौर में कि ऋषि क्या करने जा रहे हो? हाँ जी, शुरू में देखिए ये होता है कि लोग डरे होते हैं, वो आगे का जो है मतलब पहलू देख नहीं पाते, क्योंकि उनको सिर्फ जॉब में एक 9 से 6 एक नौकरी करने में ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि भाई एक तरह की ज़िंदगी चल रही है। पर अगर आपके पास पहले से एक प्लानिंग हो, एक विजन हो, दिमाग में कोई गोल लेके आप चल रहे हैं कि आपको इसी तरह काम करना है, तो डेफिनेटली आप ओपिनियंस को भी, अगर कोई डिस्करेज करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, तो आप उसे एक्सेप्ट करके अपनी राह पे चलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है नो रिस्क नो गेन, मानते हैं आप? जी बिल्कुल, नो रिस्क नो गेन, आई वुड से नो पेन नो गेन। वेरी गुड। और ये सब कुछ भगवान भी देखता है कि कोई अगर मेहनत कर रहा है, इतना जुनून, इतना साहस से कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस मिलनी है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, आने वाले दिनों में किस तरह की योजनाएं हैं आपकी, प्लानिंग क्या है? जी, पहले प्लानिंग तो ये कहेंगे कि डिजिटल जो है उसका ही ज़माना है, तो डिजिटल हमने जैसे आपको बताया कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे हम सेल कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म और है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलता है रिटर्न में। तो हमने उनके साथ भी टाइप किया है। ऑनलाइन काफ़ी सारे हमारे यूजर्स हैं जो क्रिस्टोपोलो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके पॉइंट्स के रिडेम्पशन में, तो वो भी एक नई स्कीम लॉन्च करी है। और बाकी जो अल्टीमेट हमारा विजन है वो है एक्सपोर्ट्स करना। जी, एक्सपोर्ट्स अगर हम अपने ब्रांड में करेंगे तो डेफिनेटली वो वापस जब आएंगे तो मॉल्स वगैरह में ब्रांच आउट कर सकते हैं, पैन इंडिया हर एक जगह अपना जो है बिजनेस फैला सकते हैं, दुकानों में, मॉल्स में। संतुष्टि तो आदमी को कभी होती नहीं जब तक वो किसी बड़े लेवल पे पहुंच नहीं जाता है। अभी तो फिलहाल सिर्फ 1.5-2 साल हुए हैं बिजनेस स्टार्ट करके। तो चलिए हम चाहेंगे कि ये प्यास बाकी रहे, और प्यास जब तक बाकी रहती है इंसान तब तक बेचैन रहता है, और उसी बेचैनी में उसको सफलता मिलती है, तब वो आसमान को छू सकता है। हमारी शुभकामना है ऋषि कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और देश के युवाओं को भी कहीं ना कहीं से सबक लेना चाहिए ऋषि से कि अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो बस जुट जाइए और लग जाइए और उड़ान भर दीजिए, क्योंकि आकाश आपके लिए भी खुला है। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि तमाम युवा कुछ अलग करने की ज़रूर सोचें। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।